आंचल खुद आज हमारे साथ है। आंचल, क्या वारदात हुई मुझे बताओ। 3 साल से सक्षम और मैं प्रेम संबंध में थे। मेरे घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था क्योंकि वो एक जय भीम वाला है, तो इसलिए मुझे मेरे घर वालों ने उसको मारने की धमकी दी थी। लेकिन उसके सामने वो सब मतलब उसकी रिस्पेक्ट करके उसको बात करते थे, उसको भरोसा दिलाया जा रहा था कि मतलब हमारी शादी करा देंगे। मुझे भी मतलब हमें दोनों को भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन एट लास्ट उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। तुमने बोला कि घर वालों का कहना था कि वो जयभीम वाला था, माने शेड्यूल कास्ट वाला था। तुम किस कास्ट की हो? पद्मशाली एसबीसी में आता है। मतलब स्पेशल बैकवर्ड क्लास। अच्छा, तो ये कहानी मंजूर नहीं थी उन्हें? समझाने की कोशिश की थी कभी तुमने अपने माँ बाप को? बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मतलब वो हाँ बोलते थे, लेकिन उनके मन में क्या था ये हमें उन्होंने कुछ समझने ही नहीं दिया। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन तुम वहाँ नहीं थी क्या? तुम्हें पता नहीं था कि सक्षम की हत्या होने वाली है? अगर तुम्हें पता था तो तुमने सक्षम को नहीं बोला कि आप भाग जाओ या हत्या नहीं करने जा रहे? मुझे सच में ऐसा कुछ भी पता नहीं था। उस दिन जब सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे 11 से 12, मतलब कंफर्म टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन वो टाइम में मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार मुझे इतवारा पुलिस स्टेशन में लेकर गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अभी पता नहीं कौन सी केस, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहा था कि उस पर केस डाल। तो मैंने सबके सामने उसको केस डालने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो जो 2 पुलिस है, एक धीरज कोमुलवार और दूसरा माही दासरवार, उन्होंने उसको कहा कि तू इसको उसको मारकर यहाँ आता है, मतलब कुछ भी करता है तो मतलब तेरे बहन का जिसके साथ मैटर है उसको मारकर आना। तो तुम्हारा कहना है कि पुलिस ने उकसाया मारने के लिए? हाँ, तो फिर उन्होंने ऐसा बोलने के बाद मेरा भाई बहुत गुस्से में आया था, छोटा भाई मेरा। तो उसने कहा ठीक है तुम बोल रहे हो ना, तो आज रात तक मैं सक्षम को मारकर तुम्हारे सामने आऊँगा, सरेंडर होऊंगा खुद। एक कहा जाता है कि सक्षम में और तुम्हारे भाइयों में काफी अच्छी दोस्ती थी। ये सब झूठ है। पहले हमारा प्यार था, फिर जब मेरे भाइयों को पता चला, मेरे फादर को मतलब मेरी मम्मी को, इनको सबको पता चला कि हमारा प्रेम संबंध है, मैं उससे बात करती हूँ, उसके बाद मतलब उन्होंने उसको मारने के लिए उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। ये मुझे सक्षम को मारने के बाद पता चला कि उन्होंने दोस्ती क्यों की थी उसके साथ। अच्छा, मतलब एक षड्यंत्र के तहत ही दोस्ती की थी? हाँ राइट। हाँ। आज तुम्हारी मांग क्या है? आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। इनमें से देख कोई पाओगी अपने बचना माँ बाप को फांसी पे लटकते हुए? नहीं। देख पाऊंगी। इन्होंने मेरे प्यार को मार दिया है। एक सोशल मीडिया में भी एक चल रहा है कि ये लड़की सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रही है, लेकिन जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया उसके बारे में नहीं सोच रही है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है आपको? ये सब लोग भी अगर मेरे सक्षम का फेस देखते थे ना, जब वो मतलब उसको लाए थे घर में, उसका डेड बॉडी, तो उसका चेहरा देखकर वो सब भी रोते थे। उसने मेरे पापा से हाथ जोड़कर मतलब कहा था इतनी बार जाने दो, मैं इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाथ जोड़ जोड़कर वो माफ़ी मांग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे बाप ने उसके साथ ऐसा किया है। अच्छा, आज मुझे एक बात बताओ, जब ये वारदात हुई, सारी चीजें हुई, उसके बाद तुमने सक्षम से शादी कैसे की और क्या फैसला किया? सक्षम बात बात पर बोलता था कि आंचल शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा, और मैंने भी कहा था हाँ तेरे अलावा किसी की भी नहीं हो सकती मैं। तो बस वो नहीं है तो क्या हुआ, उसके साथ उसके डेड बॉडी के साथ मैंने शादी किया। हाँ मतलब हमारा शादी हो गया, अब मैं यही उसके माँ बाप के साथ रहूँगी हमेशा, उनका बेटा बनकर उनको संभालूंगी, मतलब सब कुछ करूँगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब जब ये मामला कोर्ट में तो पहुंच गया, जब कोर्ट में इसके ट्रायल होंगे, तुम भी जाओगे। एक तरह एक कटघरे में तुम्हारे माँ बाप भाई होंगे और एक कटघरे में तुम होगे, कैसे सामना होगा? मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं नज़र उठा के। ऐसे लोगों की तरफ देखना भी मुझे मंजूर नहीं है। बस उनके खिलाफ गवाही दूंगी। आज मैं जो बोल रही हूँ यही मेरा लास्ट तक यही जवाब रहेगा। अच्छा, प्रेक्षकों के लिए और एक बात बता दूं कि जिस सक्षम की हत्या हुई थी आज उसका जन्मदिन है। सही है, सक्षम का जन्मदिन है। हाँ। क्या प्लान किया था जन्मदिन के लिए? क्या करना था आप दोनों को मिलके? प्लान कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे भाइयों ने मतलब जब उनको पता चला कि हमारा प्रेम संबंध है तो उन्होंने उसके साथ दोस्ती की थी।
तो इसके बाद मतलब वो उनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता था सक्षम के घर पर। तो लास्ट टाइम भी वो सक्षम के बर्थडे को आया था, तो ये साल भी आ सकता था, इसलिए मैंने सक्षम को कहा था कि नांदेड़ को तू रहना मत, क्योंकि मेरे भाई आ सकते केक काटने के, मतलब केक काटने का बहाना बनाकर, रीज़न देकर ऐसा कुछ। और मतलब केक में अगर कुछ मिक्स करके दिया तो क्या कर सकते हैं ना, इसलिए सक्षम यहाँ पे नहीं रहने वाला था बर्थडे के दिन, लेकिन बाद में आने वाला था सिर्फ मेरे कहने पर। अच्छा, एक दूसरे से इंतहा मोहब्बत करते थे दोनों एकदम, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन और तुमने एक मेरा बात प्यार बोली, तो उसके हार प्यार के के जीतना, सामने। जीत के हारना, क्या बोला था वो? तुम्हारे माँ बाप जीते या हारे? हार गए हैं और मेरा सक्षम जीत गया है, हमारा प्यार जीत गया है। कैसे? उन्होंने हमें अलग करने के लिए मतलब बहुत सारा कुछ किया था, लेकिन एट लास्ट हमने हार नहीं मानी। सक्षम मेरा नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। तो बस अब हमारा प्यार जीत गया है, बस।